हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसी को लेकर के हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है। दिखाते हैं बातचीत के वो खास अंश। केंद्र में मोदी सरकार 2 का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने इस वर्ष को पूरे जोर शोर से मनाने की जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये वर्ष किस तरह से मनाया जाएगा ये जानेंगे हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला जी से। बराला जी हमारे साथ हैं। बराला जी नमस्कार। ये बताएं कि जो मोदी सरकार का 1 वर्ष दूसरे कार्यकाल का पूरा होने जा रहा है उसको मनाने को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल, उसको 1 साल पूरा हो जाएगा और इसी संदर्भ में पूरे देश भर में जो तैयारियां शुरू हुई हैं वो हरियाणा ने भी अपनी तैयारियां उसके लिए शुरू कर रखी हैं। 30 तारीख से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के संबोधन से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और तमाम देश के बड़े नेता अलग अलग तरीके से जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए आएंगे और ये प्रमुख रूप से कार्यक्रम इनको 3 तरीके से कार्यक्रमों की योजना अर्चना की गई है। एक व्यक्तिगत संपर्क होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है जनता के नाम, जिसमें इन 1 साल की उपलब्धियों से लेकर के और वर्तमान जो दौर है उसमें कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, किस प्रकार से स्वदेशी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, इन सारे विषयों को लेकर के पत्रक हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर एक टीम बनेगी और एक टीम में 2 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, ये तय किया है। जैसे देश में तय किया है कि 10 करोड़ परिवारों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो हमारे हरियाणा प्रदेश में उसी आधार पर तय किया है कि लगभग 20 लाख परिवारों तक, 20 लाख घरों तक हमारे कार्यकर्ता ये संदेश लेकर के पहुंचेंगे। तो रैली क्या होगी आम लोग? इसमें जो आम जन और कार्यकर्ता हैं उन तक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता, ऐसे सब लोगों की बात नीचे तक जाएगी और उसको हम वर्चुअल रैली उसका नाम देंगे। उसमें कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, 1-1, 2-2 लोग सामान्यतः अपने अपने स्थान पर बैठ करके इसमें हिस्सा लेंगे और इसके अलावा कुछ हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी होंगी, वर्चुअल रैली और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इसमें आम जन से लेकर के समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उन तक हमारी बात पहुंचाने का काम हम उन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे और जो उस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे उनकी बात भी इस दौर में सुनने का काम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। तो प्रमुख रूप से इस प्रकार से हमने 3 तरह के कार्यक्रमों की रचना हुई है: व्यक्तिगत संपर्क, डिजिटल संपर्क और वर्चुअल संपर्क। महामारी के काल में आपको कैसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ना जाकर लोगों के बीच, क्योंकि राजनीतिक रूप से बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लोगों को एक अच्छा लगता है उनके नेता जब बीच में आए, तो ये सब वर्चुअल है या डिजिटल है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए अलग तरह का एक काम इस दौर में हम सब लोगों को करने का मौका मिला है क्योंकि एक स्थितियां जब पूरे देश और दुनिया की अलग तरह से हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी साधन हो सकता है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, उसी साधन का उपयोग करना मुझे लगता है एक नया अनुभव हम सब लोगों के लिए है। और इस दौर में भी हमने लगातार हमारे चाहे कार्यकर्ता हो, आम जन हो, सामाजिक संगठन हो, उनसे भी हमने इसी आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। समाज में चाहे वो किसान वर्ग है, खाप पंचायतें हैं, खिलाड़ी हैं, IT सेक्टर से जुड़े लोग हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, उसमें हमारी पार्टी के नाते भी और सरकार में मुख्यमंत्री जी की भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इन लोगों से बात हुई है। तो एक अलग ही तरह का एक अनुभव इस दौरान आया है। तो ये हैं सुभाष बराला जो बता रहे थे कि इस महामारी के दौर में जो है वर्चुअल या फिर डिजिटल जो कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़ा जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।